भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है आरक्षण के विरुद्ध। 2015 में इसका आगाज हुआ था। 2015 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के जो प्रधान हैं श्री मोहन भागवत जी ने वो इशारा किया था और उन्होंने कहा था कि आरक्षण की जो व्यवस्था है उसकी समीक्षा होनी चाहिए और पुनर्विचार करने का समय आ गया। हम लोग को लग गया था उसी समय कि आरएसएस का अब एजेंडा है आरक्षण के विरोध। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब 1977 में बिहार में आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा था उस समय जो आरक्षण व्यवस्था उन्होंने 1978 में लागू की उसका फॉर्मूला बनाने की जिम्मेवारी उस समय नीतीश कुमार जी के हाथ में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया। और कई जिलों से जो साथियों ने अभी भी हमको व्हाट्सएप पर जो वहां का फोटो भेजा है धरना स्थल का, तो देखने से लगता है कि जनता दल यू के कार्यकर्ता भाजपा की इस आरक्षण विरोधी नीति के कारण इतने आक्रोशित हैं कि सभी जिलों में बड़ी संख्या में लोग आए और आज पटना के इस धरना में भी आप सभी साथी बड़ी संख्या में आए हैं। आप सबों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है आरक्षण के विरुद्ध। 2015 में इसका आगाज हुआ था। 2015 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के जो प्रधान हैं श्री मोहन भागवत जी ने वो इशारा किया था और उन्होंने कहा था कि आरक्षण की जो व्यवस्था है उसकी समीक्षा होनी चाहिए और पुनर्विचार करने का समय आ गया। हम लोग को लग गया था उसी समय कि आरएसएस का अब एजेंडा है आरक्षण के विरोध। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई काम करती नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक चेहरा है आरएसएस का। असल वहां जो कठपुतली का जो तार होता है ना, कठपुतली का तार आरएसएस के नागपुर मुख्यालय में रहता है और वहीं से जैसे जैसे हिलाया जाता है वैसे वैसे कठपुतली मारती है। तो ये आगाज उसी समय दिखाई पड़ता है। तो अब और उसका अब दिखाई पड़ने लगा है धरातल पर। जो उनके षड्यंत्र का जो भाग था, हिस्सा था, वो अब धरातल पर धीरे धीरे दिखने लगा। भारतीय जनता पार्टी का एक बात बताए थे, पोल तो खोल ही रहे हैं और इसको पोल खोलते रहेंगे। लेकिन अपने गांव में आप लोगों ने बहुरूपिया देखा है और रुपया देखा है ना? जी जी जी। 12 दिन तक 12 भेष बदल के गांव में घूमता है। वही हाल है भारतीय जनता पार्टी। कहने का कुछ, करने का कुछ। जितना जमीन के ऊपर है उसका 4 हिस्सा जमीन के नीचे है। चेहरा दिखाने वाला कुछ और है, हाथी का दांत जो खाने वाला और दिखाने वाला होता है ना, वही उनका हालत है। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, यह साबित है। लेकिन अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण कब मिला? अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिला 1978 में पहली बार, जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री और उन्होंने राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। आपको एक बात नहीं मालूम है, आप जनता दल यू के कार्यकर्ता हैं,
आपको एक बात का और जानकारी हम आज आपको देना चाहते हैं, इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने मुंह से इस बात को नहीं कहेंगे, लेकिन जब नायक कर्पूरी ठाकुर जी जब 1977 में बिहार में आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा था, उस समय जो आरक्षण व्यवस्था उन्होंने 1978 में लागू की, उसका फॉर्मूला बनाने की जिम्मेवारी उस समय नीतीश कुमार जी के हाथ में नायक कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया। और नीतीश कुमार जी ने जो फॉर्मूला बनाया था, बना के कर्पूरी जी को, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को दिया था, वही आरक्षण व्यवस्था 1978 से लागू। तो अति पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रति नीतीश कुमार जी के मन में जो भाव रहा है, वो 1978 में उजागर हुआ। यहां बैठे हुए एक निहोरा प्रसाद यादव जी, जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, ये भी थे उस समय जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ में। सब लोग युवा विंग में काम करते थे, युवा लोक दल में काम करते थे। उसके बाद 2005 में जब नवंबर महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार का काम करने का मौका मिला, बिहार के मुख्यमंत्री जब बने हुए, तो उसमें मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, पार्टी के प्रदेश का अध्यक्ष हूं। हमसे उन्होंने चर्चा की, और हमसे चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा कि ललन जी, हम पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में 20% का आरक्षण अति पिछड़े वर्ग के लोगों को देना चाहते हैं। दलित का आरक्षण तो निर्धारित, अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण तो निर्धारित है, लेकिन हम अति पिछड़े वर्ग के लोगों को 20% आरक्षण देना चाहते हैं, और 50% का आरक्षण हम महिलाओं को वर्टिकल देना चाहते हैं, ताकि सभी वर्ग के महिलाओं को 50% का आरक्षण सहमति दे। और तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, सभी दलों को की बैठक मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्होंने बुलाई, और उस बैठक में उन्होंने प्रस्ताव दिया, और वो प्रस्ताव पास किया। आजकल देख रहे हैं कि सुशील मोदी कह रहे हैं कि हम जब भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश जी के साथ थी, तब ना उन्होंने आरक्षण दिया था अति पिछड़े वर्ग को। अरे नीतीश कुमार जी 2005 में जब मुख्यमंत्री बने थे, तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को नीतीश कुमार जी के प्रस्ताव के सामने बहस करने की भी शक्ति थी क्या? कोई बोल तो सकता ही नहीं था, जवान तो खुलती ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बोल रहे हैं, अपना पीठ अपने थपथपा रहे, दूसरा तो कोई पीठ थपथपा नहीं रहा, अपना पीठ खुद थपथपा रहे, कह रहे हम जब थे तब न मिला। तो 7 निश्चय बिहार में नीतीश कुमार जी ने लागू किया 2015 में। आप थे क्या उस समय? भारतीय जनता पार्टी के लोग थे क्या? ये महागठबंधन की सरकार थी, और महागठबंधन की सरकार ने इसको लागू किया था। और 2017 में जब पुनः एनडीए में नीतीश कुमार जी गए, तो आप भी उसको मानने के लिए बाध्य हो। आपको कौन सा आता? आपको कि नीतीश कुमार जी के सामने कोई नीति, कोई विजन है, कोई देश चलाने का सोच है? अरे ये सोच तो नीतीश कुमार जी का है, समाज में परिवर्तन लाने का, समाज के पिछले पायदान पर जो खड़े हैं, जो अंतिम पंक्ति में है, उनको मुख्य धारा में लाने का ये सोच नीतीश कुमार जी का है। आप तो देश चला रहे, आपको सोच का है, देश चलाने का भी सोच आपको नहीं है। बना रहे हैं, बीच में मत करो यार डिस्टर्ब। और ये काम नीतीश कुमार जी ने। उसके बाद कानून बना 2005 में एक सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था आरक्षण का। उस मामले को सुप्रीम कोर्ट से नीतीश कुमार जी ने वापस लिया, विड्रॉ किया उसको, और विड्रॉ करने के बाद बिहार में 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण लागू करने का कानून बनाया उन्होंने, प्रावधान।
वो मामला हाईकोर्ट में गया, पटना हाईकोर्ट में गया, इसलिए कि कई लोग जो उसमें विशेषज्ञ लोग जो काफी अपने को विद्वान समझते हैं, वो लोग कह रहे थे कि 50% सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 50% आरक्षण से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपके अकेले महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे। नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमने हॉरिजॉन्टल नहीं दिया है, हमने वर्टिकल दिया है, समाज के हर तबके को दिया है और इसको कोई नहीं रोकेगा। और हाईकोर्ट ने उसको स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार किया। और 2006 में पंचायती राज का चुनाव हुआ, नए आरक्षण व्यवस्था के तहत 2006 में हुआ, 2011 में हुआ, 2016 में हुआ, 2021 में हुआ, आरक्षण व्यवस्था लागू हुआ। अभी कुछ दिन पहले पंचायती राज व्यवस्था का आरक्षण हुआ। 2007 में उन्होंने नगर निकाय में आरक्षण का कानून बनाया, वो भी हाईकोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, सबसे उसकी सहमति हुई, उसकी स्वीकृति हुई। और उसके बाद 2007 में चुनाव हुआ, 2012 में चुनाव हुआ, 2017 में चुनाव हुआ और 2022 में चुनाव हुआ। तो अब आपको तो लगा कि नीतीश कुमार जी तो पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि बिहार का अति पिछड़ा वर्ग नीतीश कुमार जी की शक्ति है और बिहार के अति पिछड़े वर्ग के लोगों की जुबान नीतीश कुमार जी ने उनको जुबान दिया है और नीतीश कुमार जी ने उनको सशक्त करने का काम किया। नीतीश कुमार जी ने उनको मजबूत करने का काम किया। नीतीश कुमार जी ने उनको समाज के मुख्य धारा में लाने का काम किया। इसलिए उनकी जवान है और वही नीतीश कुमार जी की शक्ति है। इन लोगों को तो लग गया कि नीतीश कुमार जी तो अब 9 अगस्त को अलग हट गए, तो 9 अगस्त को जब अलग हट गए तो आने वाला जो 24 का चुनाव है, अति पिछड़ा वर्ग तो किसी को देखता नहीं। सब पार्टी अति पिछड़े वर्ग की तरफ देखती है। अति पिछड़ा वर्ग किसी को पार्टी की तरफ नहीं देखता है, वो सिर्फ नीतीश कुमार जी का चेहरा देखता है। और नीतीश कुमार जी जिधर इशारा करते हैं, सुबह 6:30 बजे लाइन लगा के 7, 7:30 बजे तक अपना वोट गिरा के और काम पर चला जाता है। और कोई अगर पूछता है, मीडिया वाले लोग हैं, लोग पूछते हैं वोट पर माइक लगा के केकरा वोट दिए, केकरा तो मालिक कहो उसने वोट दिए, कभी नहीं बोलता है किसको वोट दिए। अति पिछड़े वर्ग को लोग कभी नहीं वोट कहते हैं कि किसको वोट दिए। वोट अपना बटन दबा के चला गया बेचारा काम करने के लिए। लोग भी अपना विश्लेषण करते हैं। अति पिछड़े वर्ग के लोग कुछ बोल नहीं रहे। और जब गिनती होता है तो ईवीएम मशीन से दिन निकलने लगता है। और 2019 का चुनाव हो रहा था नीतीश कुमार जी एनडीए में, जितने दुनिया के मीडिया के लोग थे, सब लोग पूरे चुनाव प्रचार के दौरान पूरा एनडीए जिता रहे। 2015 के विधानसभा सब एनडीए जिता रहे थे। एनडीए जितना एग्जिट पोल आता है सब एनडीए। और जब सुबह गिनती जिस दिन शुरू हुआ वो भी बोगस था, ये भी आपको बता देते हैं। वो जो सुबह में 3 घंटा 2.5 घंटा चला ना कि पोस्टल बैलेट में इंडिया आगे है, वो भी बोगस था, वो भी जालसाजी किया हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी का वो भी षड्यंत्र था कि एक माहौल पैदा हो। और टीवी पर देखे कि बहुत बड़े बड़े जो विश्लेषक लोग हैं टाइम लगा के सूट पहन के आ गए टीवी के चैनल में, कह रहे थे कि हम लोग तो कह ही रहे थे, शुरू से कह रहे थे कि एनडीए की बिहार में सरकार बनेगी। और 10 बजे के बाद ऐसा गायब हुए कि फिर नजर नहीं आया दिन पर। जो दिन निकला, जो नीतीश कुमार जी की शक्ति है, उस शक्ति का प्रदर्शन हुआ। तो जब शक्ति का प्रदर्शन हुआ तो सब लोग गायब हो गए। तो इसलिए हम कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी अति पिछड़े वर्ग के जुबान, नीतीश कुमार जी अति पिछड़े वर्ग की शक्ति, और इसलिए शक्ति है
कि नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़े वर्ग को सशक्त किया, अति पिछड़े वर्ग को संगठित किया, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को उन्होंने जुबान दी। और इसलिए आज अति पिछड़ा वर्ग को अभी जब 9 अगस्त को मुख्यमंत्री जी जब एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में चले आए, तभी लोगों को तो लगा कि भाई बिहार में तो वही होगा जो 2015 में हुआ था, साफ हो जाएंगे। 42 को मीटिंग बिहार के विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 42 आम सभा विक्रम तक गए, पटना के तो छोड़ दीजिए, विक्रम तक गए और वो हार गए विधानसभा के चुनाव। जहां मीटिंग की है वो हार गए। तो 42 आम सभा की सीट मिला कितना 53। तो इन लोगों को लगा कि जो अति पिछड़े वर्ग नीतीश कुमार जी की जो शक्ति है उसमें किसी तरह का भ्रम है, और उसी भ्रम को फैलाने का षड्यंत्र और साजिश है जो पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, वो उसका हिस्सा है। लेकिन आपको एक बात बता देते हैं, आप लोग उसकी चिंता मत करिए। जिस व्यक्ति ने 1978 से आज तक अति पिछड़े वर्ग को इतना सशक्त किया है, इतना मजबूत किया है, उसके रहते अति पिछड़े वर्ग की चिंता छोड़ दीजिए। कोई बिना आरक्षण के हुए बिहार में चुनाव नहीं करा सकता। तो उसकी चिंता को छोड़ दीजिए। वह चिंता तो नीतीश कुमार जी को करने दी जो आपके नेता हैं। आपका चिंता एक ही है कि आप अति पिछड़े वर्ग के एक एक गांव में, एक एक टोला में, एक एक घर में प्रवेश कर जाइए और वहां जाके कहिए कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र कर रही है और नीतीश कुमार जी आपके रक्षक के रूप में तलवार लेके खड़े हैं, वो चक्र लेके खड़े हैं, तो आपको कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। आपका यह काम है, जनता दल यू का यह काम है। और इसलिए आज ये खोल आरक्षण भाजपा आरक्षण विरोधी खोल ये धरना है और इसको और विस्तार में ले जाइए। अरुण मांझी जी हम कहेंगे, अभी तो आपका सदस्यता अभियान चल रहा है, सदस्यता अभियान भी देखिए, उस पर भी दीजिए। और प्रदेश अध्यक्ष जी भी यहाँ हैं, आप जिला के अध्यक्ष हैं, नगर के अध्यक्ष रविंदर जी भी हैं। आप सब लोग बैठ के सदस्यता अभियान को देखते हुए इस धरना को अब जिला से और प्रखंड स्तर तक ले जाइए, हर गांव तक इसको पहुंचाने का काम कीजिए और हर घर तक इसको पहुंचाने का काम। लेकिन अति पिछड़े वर्ग को लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी सभी षड्यंत्र को जो उनका चक्र है ना, उस चक्र से देख के फिर निकल जाएंगे बाहर और अति पिछड़े वर्ग के लोगों का जो हक और अधिकार और शक्ति जो है वो रहेगी। वही मजाक में कह रहे तो सोता विश्वास आरक्षण विरोधी तो है ही है। अब अगला षड्यंत्र कहीं आप ही लोगों पर न हो, कहीं महिला लोगों पर। इसके लिए भी पहले से महिला लोग जरा सशक्त रहिए, वार्निंग देते रहिए, खबरदार महिलाओं की तरफ देखे तो बिहार में घुसने नहीं मिले। अब तो 50% है के लिए, तब 50% आबादी और 50% आरक्षण। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, काम करना नहीं है। देखिए अभी चुनाव 2024 में हो रहा है, तो आप 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, तो 10 साल से देश में प्रधानमंत्री है, नीतीश कुमार जी इतना चुनाव होता है, तो अपने काम के बल पर लोग बिहार की जनता से वोट मांगते हैं। जो काम करते हैं वो बिहार की जनता से वोट मांगते हैं। इसी गांधी मैदान में नीतीश कुमार जी ने कहा था कि बिजली के क्षेत्र में अगर दिखने लायक परिवर्तन नहीं होगा तो हम बिहार की जनता से वोट नहीं मांगेंगे। साहस है क्या इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि वो आके गांधी मैदान में कहे कि अगर हमने काम नहीं किया है तो हमको वोट मत दीजिए, ये बिहार की जनता फैसला करे। ये साहस है ही है, इसी की कुछ क्या ही नहीं। आप क्या किया है, क्या क्या है? यशोदा विश्वास जी कह रही थी एक उज्ज्वला योजना उसी का राज 2014 से लेकर आज तक उज्ज्वला योजना का ना गया, रेकॉर्ड फंसा हुआ।
और जितना उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिए हैं, जरा सर्वे करा के देख लीजिए कितना सिलेंडर चल रहा है। 1400 रुपया हो गया। ये देश की समस्या है। आप देश के प्रधानमंत्री, आप तो नीतीश कुमार जी का अनुसरण करते हैं। बिहार में हर घर बिजली पहुंचाने का संकल्प नीतीश कुमार जी ने 2015 में लिया। 2017 में भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री के यहाँ सभी राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन था। बिहार का भी प्रेजेंटेशन हुआ, वहाँ प्रस्तुतिकरण हुआ। और जब बिहार के प्रस्तुतिकरण में यह हुआ कि बिहार में एक योजना चल रही है हर घर सरकारी खर्च पर बिजली पहुंचाने का, तो भारत सरकार को लगा कि अरे भाई तो बड़ा भारी काम हो गया। तो 2017 में उसने कहा कि ये भारत सरकार का भी योजना है। तो बिहार का कुछ होना है, आप तो 2017 में शुरू की। नीतीश कुमार जी ने तो 2018 में पूरा कर दिया बिहार का। 18 अक्टूबर को हर घर नल का जल 15 में उन्होंने शुरू किया और 19 में बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम हर घर नल का जल पहुंचाने का योजना करें। तो बिहार का अनुसरण करते हैं। एक बात ये भी जान लीजिए, इन लोग का एक आदत है, 90% बिहार में काम हो गया हर घर नल का जल का, और 10% काम बचा था। और भारत सरकार ने भी चिट्ठी लिख दिया कि कुछ पैसा हम भी दे रहे हैं, इसमें ले लीजिए। नीतीश कुमार जी ने कहा कि आपका एक छेदाम का जरूरत नहीं है, इसलिए कि कुछ पैसा दे दीजिएगा, उसके बाद कहिएगा कि तो आई आपका जितना झूठा पार्टी का जो झूठा नेता सब यहाँ जो बिहार में घूमता रहता है वो यही कहेगा कि मेरा ही योजना है, हम ही लाए हैं केंद्र सरकार का योजना। नीतीश कुमार जी ने कहा कि एक अधेला हमको नहीं चाहिए, 1 रुपया हम नहीं देंगे हर घर नल के जल योजना में। बहुत कोशिश हुआ, 2 बार 3 बार, ये बोलते हैं ना सुशील मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी जब थी तब ये हुआ। अरे भारतीय जनता पार्टी के आपके मंत्री थे, उनको चिट्ठी आई केंद्र सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने कहा कि जवाब दे दीजिए, 1 रुपया हमको नहीं चाहिए राज्य सरकार को। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को लिखना पड़ा केंद्र सरकार को कि हमको नहीं चाहिए। ये हालत, तो इसलिए क्या करिएगा, काम करना नहीं है। और काम नहीं करिएगा तो जाइएगा तो जनता तो पूछेगी ना भाई। अभी 2015 के चुनाव में आए थे, समस्तीपुर के मीटिंग में प्रधानमंत्री को सिखा दिया होगा यहाँ वाला सब झूठा पार्टी जो है उसका तो नेता से बिहार वाला सिखा दिया होगा। प्रधानमंत्री ने मीटिंग में कहा बिजली आई बिजली आई बिजली आई, तो जनता ने जैसे कहा कि हाँ आई। तो 22 घंटा जिस राज्य में बिजली मिल रहा हो, उस झूठा पार्टी के प्रदेश के नेता ने प्रधानमंत्री को बता दिया कि हाँ तो बिजली है। अरे उत्तर प्रदेश समझ लियो क्या यार, बिहार में बिजली 22 घंटा 20 घंटा बिजली रहती है। ये सब काम किया, आपको तो ये साहस नहीं है, इसलिए आपने कुछ किया ही नहीं। क्या किया? आज देश महंगाई के दौर से गुजर रहा है। आज कितने आइटम पर आपने जो खुदरा आइटम है उस पर आपने जीएसटी लगा दिया, और जीएसटी लगा के उसको महंगा कर दिया। उस पर तो चर्चा कभी देश में होनी नहीं। इस देश का प्रधानमंत्री को चाहिए ना कि महंगाई अगर पूरे देश में बढ़ जाए तो महंगाई को हम कैसे दूर कर सकते हैं, महंगाई को हम दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, महंगाई को हम नियंत्रित करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पर उनको देश की जनता को बताना चाहिए। कोई चर्चा नहीं है, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं है, इसलिए कि बेरोजगारी आपने कहा था 2014 में तो हम 1 करोड़ लोगों को 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे। अगर 2 करोड़ लोगों को तो कितना दिन हो गया, 14, 10, 24, 10 साल 8 साल हो गया, तो 16 करोड़ लोगों को तो रोजगार मिलना चाहिए। इसको तो आप बोल नहीं सकते हैं, इसलिए कि 16 करोड़ लोगों को रोजगार देने के बजाय हमको लगता है 10-15 करोड़ रोजगार खत्म कर चुके होंगे।
और सब कुछ निजीकरण को दे चुके, निजी हाथों में सौंप दिया। अब अभी तो सीआईएसएफ जो हवाई अड्डा में आप में से बहुत लोग दिल्ली उल्ली जाते होंगे हवाई जहाज से, वहां सिक्योरिटी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के पास, उसको भी 3,500 पोस्ट खत्म कर दिया। एक पूंजीपति को दिल्ली हवाई अड्डा सुपुर्द कर दिया और वहां सिक्योरिटी भी अब नहीं कर रहे। नेशनल हाईवे का निजीकरण हो गया, पटना और कई जगहों के प्लेटफार्म जो रेलवे प्लेटफार्म है उसका भी निजीकरण हो गया। अब पता चलेगा कि निजी आदमी आ जाएगा और भी पटना स्टेशन पर जाने के लिए किसी को अगर रिसीव करने के लिए जाते हैं तो 5 रुपए 10 रुपया लगता है प्लेटफार्म टिकट, पता लगेगा निजीकरण हो गया तो 100 रुपया कर देगा प्लेटफार्म टिकट दीजिए, और नहीं तो पकड़ के बंद करा देगा अपना सिक्योरिटी। ये तो धंधा होगा, इस पर तो चर्चा नहीं होगी भी नहीं। चर्चा क्या हो रही है देश में? चर्चा हो रही है देश में धार्मिक उन्माद फैलाने, कैसे धार्मिक उन्माद फैलाया जाए। चर्चा हो रही है देश में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने। कई टीवी चैनल है, आप लोग भी देखते होंगे, देख लीजिएगा, मेरी बात मत मानिए, जाके शांत पर देख लीजिए। जब टीवी 5 बजे खोलिए, कहाँ मंदिर में मिल गया, कहाँ शिवलिंग मिल गया, कहाँ फलना मिल गया, कहाँ पहाड़ से क्या भाई कहीं मिल गया तो वहां का लोग उसका पूजा करेगा। इसको चर्चा में करने की टीवी पर देश भर को बताने की क्या जरूरत कि धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास है, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास है। तो देश में महंगाई बेरोजगारी की चर्चा नहीं होगी, धार्मिक उन्माद फैलाने की चर्चा होगी, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की चर्चा होगी। जनता दल यू के कार्यकर्ताओं को इन सारे प्रयासों पर पैनी नजर रखनी है और उसको असफल करने के लिए सड़कों पर उतर के संघर्ष करने के लिए तैयार है। ये तो हालत। और अभी देखे कहा, और जेपी का जयंती था, जेपी का जयंती था, वहां सितार दियारा में उनको बहुत भारी नेता जिनका पूरा राजनीतिक जीवन 2000 से शुरू हुआ, 20 से 22 साल का राजनीतिक जीवन है, टोटल पॉलिटिकल कैरियर। वो भी जेपी के बारे में आए, जेपी का 74 का आंदोलन चल रहा था, और उम्र तो 10 साल, 64 से 10 साल से 64 आपका जन्म है तो 10 साल का है। भाषण दे रहे हैं जेपी के सिद्धांतों पर, उनको जेपी से कोई लेना देना नहीं है। जेपी क्या चीज तुमको पता है? सुशील मोदी को पता है? सुशील मोदी तो थे 74 में, तुमको तो पता होना चाहिए। जाके वहां भाषण दिए कि सत्ता के लिए नीतीश कुमार जी कांग्रेस की गोद में बैठे। नीतीश कुमार अरे लोकनायक जयप्रकाश नारायण किसी पार्टी के खिलाफ थे। नीतीश कुमार अरे लोकनायक जयप्रकाश नारायण किसी पार्टी के खिलाफ नहीं थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं थे। 1974 की जो स्थिति थी, महंगाई बेरोजगारी, उसके खिलाफ जो बिहार देश भर में जो जन आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व कर रहे थे। और चूंकि उस समय केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आंदोलन कर रहे। अगर लोकनायक आप जीवित होते तो आपका जितना कुकर्म चल रहा है, कुकर्म को 1 सेकंड भी लोकनायक बर्दाश्त करने के लिए तैयार थे क्या? लोकनायक जी कभी बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप जीवित होते लोकनायक जी तो सबसे पहले इस उम्र में भी आपके खिलाफ आंदोलन करने के लिए खड़े। लोकनायक जी को तो देखा, आपको पता ही नहीं, उनको क्या पता हो। जब 77 में सरकार बनी, आज स्वर्गीय मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में मोरारजी भाई देसाई जब नेता चुने गए तो उसी दिन शाम को लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के घर गए। इसलिए इंदिरा गांधी के परिवार से और पंडित जवाहरलाल नेहरू के परिवार से उनका व्यक्तिगत संबंध है। और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी उनको पिता के रूप में मानते। घर गए, वो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं थे। और आज तो आपने हालत देश का
दिया है। आज तो आंदोलन आपके खिलाफ होने की जरूरत है, आपके खिलाफ आंदोलन करने की जरूरत है। इसलिए कांग्रेस पार्टी से लोक नायक को जोड़ने का काम मत करिए। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कितना बार पूरे 74 के आंदोलन में उन्होंने टिप्पणी किया था, हम बताएं क्या? उन्होंने भी थे 74 के आंदोलन में, जब देश वालों तो कही रहे थे, कितना बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ टिप्पणी करते थे। देखिए ऐसी एजेंडा के कारण जो सांप्रदायिकता के फैलाने वाला जो वह बात नहीं आते, उस समय भी बात नहीं आते, तो इसके खिलाफ जब भी कुछ बोलते थे लोकनायक जी कहते थे कि जिनको ये मंजूर नहीं है वो आंदोलन से बाहर हो जाए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को इतना व्यापक जन समर्थन था पूरे देश का कि कोई साथ ही नहीं करता था अलग हटने। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।